बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 जनवरी 2026 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, ईरान के हवाले से अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त आ चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से गैर मामूली बयान जारी किया है, जिसमें ईरान के लिए धमकी भी है और ईरान के लिए सरेंडर की ऑफर भी है। वहीं दूसरी जानिब ईरान ने भी अमेरिका के आगे सरेंडर से इनकार कर दिया है। दो टोक अल्फाज में ईरान की तरफ से ये इनकार किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स और इस वक्त ईरान की जो तैयारियां हैं वो आपके सामने रखनी है, और साथ ही साथ ईरान में इसराइल के एक जासूस को फांसी दी गई है। इसके साथ ईरान इस वक्त समुंदर में और बाकी अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपने ड्रोन्स को किस तरह से डिप्लॉय करने का मंसूबा रखता है, क्योंकि अंदाजा यही है और तमाम तर इशारे इसी जानिब हमें लीड कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा अमेरिका करने जा रहा है। ईरान ने जवाब भी जारी कर दिया है ट्रंप की स्टेटमेंट का, उसे भी डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, बगैर वक्त ज़ाया किए ट्रंप की स्टेटमेंट से आगाज करते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर यह बयान जारी किया है। इसकी ट्रांसलेशन रख देता हूं आपके सामने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए बताया है कि एक बहरी बेड़ा तेजी से भरपूर ताकत, जोश और वाज़े मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब इसने कहा है कि इट इज मूविंग क्विकली विद ग्रेट पावर, एंथुजियाज्म एंड पर्पस। बड़ी ताकत के साथ, बड़े जोश के साथ, और इसका मकसद जो है वो भी वाजे है। इट इज अ लार्जर फ्लीट हेडेड बाय द ग्रेट एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन। ये एक बहुत बड़ी फ्लीट है, एक पूरी फौज जो है वो इस जानिब रवाना हुई है, और इस फ्लीट को हेड कर रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन। देन दैट सेंट टू वेनेजुएला। इसने कहा कि जो हमने वेनेजुएला की तरफ भेजा था, ये उससे बड़ी फ्लीट को हमने इधर भेजा है। लाइक विद वेनेजुएला, इट इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू रैपिडली फुलफिल इट्स मिशन। बिल्कुल वेनेजुएला की तर्ज पर ये जो हमारा इस वक्त बहरी पूरी फौज हमने इस वक्त, और एक बहुत बड़ा पूरा इन्होंने कहा कि फ्लीट हमने जो ट्रांसफर कर दी है, पहुंच रही है, ये अपने वेनेजुएला की तरह के मकासद हासिल करेगी। वेनेजुएला में क्या हुआ था? वेनेजुएला में जो हुआ वो हम सबने देखा, और वेनेजुएला में रिजीम चेंज हुई। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। तो ये डायरेक्टली आप कहें या इनडायरेक्टली कहें, आप जो मर्जी कहें, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम भी वही करेंगे जो हमने वेनेजुएला में किया, ईरान में। फिर कहते हैं it is ready, willing and able to rapidly fulfill its mission with speed and violence if necessary। बड़ी तेजी के साथ, और हम वायलेंस भी करेंगे। ये बड़ी अजीब सी और इससे खुली धमकी जो है वो नहीं हो सकती। फिर कहता क्या है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप कहता है, होपफुली ईरान विल क्विकली कम टू द टेबल एंड नेगोशिएट अ फेयर एंड इक्विटेबल डील, नो न्यूक्लियर वेपन्स एंड दैट इज गुड फॉर ऑल पार्टीज। इसने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि अब ईरान भागता हुआ हमारे सामने आएगा, मेज पे बैठेगा और एक डील करेगा जिसमें नो न्यूक्लियर वेपन। अभी भी अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से बड़ी तशवीश है, और इस हवाले से 4 अमरीकी एक अखबार ने दावा किया था कि 4 जो मुतालबात हैं वो अमरीका के। एक तो ये कि पिछली अमरीका की स्ट्राइक्स में 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, इंतहाई अफजोदा यूरेनियम जो है वो बच निकला था। तो एक तो वो यूरेनियम हवाले किया जाए आलमी ताकतों के। दूसरा, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। तीसरा ये है कि ईरान खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज की सपोर्ट बंद कर दे। और चौथा, ईरान अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी काम छोड़ दे और अपने जो लंबी रेंज तक और लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं उन्हें भी सरेंडर कर दे। और ये कहता है कि टाइम इज रनिंग आउट, इट इज ट्रूली ऑफ द एसेंस। वक्त हाथ से निकल रहा है और वक्त की कदर करें। एज आई टोल्ड वंस ईरान वंस बिफोर, मेक अ डील। मैंने पहले भी ईरान को कहा था डील कर लो, दे डिडंट, एंड देयर वाज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अ मेजर डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। कहता है कि मैंने इससे पहले भी ईरान को कहा था डील करो, ईरान ने नहीं किया। हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, B-2 बमबार तैयारे आए और ईरान की तबाही हुई। द नेक्स्ट अटैक विल बी फार वर्स। अगला हमला हमारा जो है वो इससे भी ज्यादा बुरा होगा, इससे भी ज्यादा शदीद होगा। डोंट मेक दैट हैपन अगेन। ऐसा दोबारा ना होने दो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सब के अंदर ये कह दिया है कि भाई अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, अब हम हमला करने जा रहे हैं। अब ये जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा क्लियर धमकी नहीं मिल सकती थी। इस वक्त अमेरिका एक नेवल ब्लॉकेड की भी बात कर रहा है जो वेनेजुएला पर पहले लगाया, ताकि ईरान से जो तेल कुछ ममालिक खरीदते हैं अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद, जिनमें चाइना सर फहरिस्त है, वो जो एक रास्ता है ईरान का वो भी रोका जा सके। और ईरान की इकोनॉमी जो ऑलरेडी सैंक्शंस की वजह से बहुत तबाही ऑलमोस्ट उसकी मची पड़ी है ईरान की इकोनॉमी की, लेट्स बी ऑनेस्ट,
तो उसके हवाले से भी इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। वो कहते हैं कि नेगोशिएशन प्रपोजल हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड बाय अस। हमने कोई नेगोशिएशन का प्रपोजल नहीं दिया, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ये भी कह रहा है कि शायद अब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगा। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से नेगोशिएशन का कोई प्रपोजल नहीं है, और बहुत से मीडिएटर्स ज़रूर हैं जो हमसे रब्ता कर रहे हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ये हमें ऑफर कर रहे हैं कि भाई हम बात करवाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज आर ट्राइंग विद गुड इंटेंशंस एंड वी आर इन कॉन्टैक्ट विद देम ऑफ कोर्स। मुल्क बहुत से ऐसे हैं जो अच्छी नीयत के साथ हमसे रब्ता कर रहे हैं और हम उनके साथ कॉन्टैक्ट में भी हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हमारी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस, डील तो दूर की बात है, डील सेकेंडरी होता है ना, पहला मुद्दा होता है, पहला नुकता होता है कि आप मुज़ाकरात करें, नेगोशिएशंस करें। ईरान ने रिजेक्ट कर दी है नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ इन एटमॉस्फेयर ऑफ थ्रेट। यानी ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका के साथ हम ये जो एक ख़तरे की फ़ज़ा हमारे ऊपर और एक जंग के बादल मंडलाकर आप अगर हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये हम इसे सरेंडर ही तस्वुर करेंगे। और जो अमेरिका के मुतालबात भी हैं वो भी ईरान उन्हें सरेंडर के तौर पर ही लेता है, क्योंकि अमेरिका को ये परेशानी लाहक है, इसराइल को ये परेशानी लाहक है कि B-2 बम्बार तैयारों की बमबारी के बावजूद, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बावजूद 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम किधर गई। अगर वो तबाह होती तो रेडिएशंस होती, यानी वो इस वक्त ईरान के अंदर महफूज है और वो हाईली एनरिच यूरेनियम है जिसे ईरान किसी भी लम्हे इस्तेमाल कर सकता है। खबरें तो ये तक आई रूस और बेलारूस से ईरान को वो मिसाइल दे दिए गए हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दो चीज़ें आपने बनानी होती हैं, एक ये कि आप एटमी हथियार बना लें, दूसरा आपको एक ऐसा मिसाइल चाहिए होता है जो आम पेलोड भी लेकर जा सके, आम वॉरहेड भी और न्यूक्लियर वॉरहेड भी, जो उस एटमी हथियार को जो उस एटम बम को जाकर ऑब्वियसली अपने टारगेट पे जाके ब्लो करे। अब इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है, और ईरान ने इस वक्त अपने मज़ीद जो तैयारे हैं वो भी मैदान में उतार दिए हैं। ईरान ने इस सब के अंदर अपने शाहिद ड्रोन्स जो हैं उन्हें इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट कर दिया है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अमेरिका की नेवल फ्लीट है जिसका ट्रंप ने जिक्र किया, पहले वो गल्फ ऑफ ओमान पे आके रुक गई, अब ट्रंप ने कहा वो और आगे बढ़ रही है, वो ईरान के सर पे पहुंच रही है। ईरान ने कहा हमारे टेरिटोरियल वाटर में आए तो हम उनके रख देंगे। अब ईरान का शाहिद 129 ड्रोन जो है वो इससे बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहा है, और ईरान ने अपनी सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ जो हैं वो खलीज फारिस, इवन गल्फ ऑफ ओमान और फिर अबनाए हुर्मुज़ जो है वहां पर बहुत ज्यादा तेज कर दी है। इसके साथ ही साथ ईरान जो है उसने एक और मैसेज, आप इसे डायरेक्ट मैसेज कहें या इनडायरेक्ट मैसेज कहें, ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दी गई। अब ये अलामती है, लेकिन ईरान की तरफ से इसे बहुत से आलमी तज्जियाकार एक मैसेज के तौर पर ले रहे हैं। ईरानी अदलिया के मुताबिक इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में हमीद रजा साबित इस्माइलपुर को अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया गया। ईरानी अदलिया का कहना है कि हमीद रजा साबित इस्माइलपुर पर मुसाद को खुफिया मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। इसके अलावा इस पर तखरीबी कार्रवाइयों के लिए धमाका खेज़ मवाद खरीदने, धमाका खेज़ मवाद से भारी गाड़ियाँ जो है वो मुंतकिल करने का भी इल्ज़ाम साबित हुआ, जिसके बाद इसे फांसी दे दी गई है और इसकी फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट कर दी गई है, यानी फांसी की सज़ा पर अमल दरामद भी हो गया है। और गुज़श्ता साल से इसराइल के लिए जासूसी के जुर्म में सज़ा पाने वाले ईरानियों को दी जाने वाली सज़ाए मौत की जो सज़ाएँ हैं उनमें भी लगातार कमी होती जा रही है। ये नाज़रीन इकराम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स सी कि मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन दिस इज समथिंग बिग, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इस वक्त ट्रंप की धमकी जो है उसे भी अगर हम नज़र में रखें तो बहुत कुछ हमारे सामने वाज़ेह हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।